Hello students, my name is Satisha Jhajer. I am a lecturer of Government Polytechnic College, डूंगरपुर। आज हम थियोरी ऑफ मशीन ME 204 का यूनिट नंबर 10 जायरोस्कोप का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द जायरोस्कोप एंड व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द जायरोस्कोप। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जब कोई गतिशील एलिमेंट वक्रीय पथ पर गति करता है तो क्या होता है, उसके उस वक्रीय पथ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ठीक है, तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होता है, वो जो एलिमेंट है वो उसके वक्रीय पथ पर गतिशील रहता है और इसकी घूर्णन के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियल डायरेक्शन में बाहर की ओर काम करता है। ये दोनों सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो एलिमेंट है उस पर कपल फोर्स लगते हैं, दो फोर्स लगते हैं। ये फोर्स कपल घूर्णन गति करते हुए एलिमेंट को असंतुलित यानी कि इम्बैलेंस कर सकते हैं। तो जायरोस्कोप का यूज़ होता है कोई भी व्हीकल में जो चल रहा है, एरोप्लेन्स में, समुद्री जहाज में हम इसके प्रभाव को देख सकते हैं। जब कोई वाहन एक स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रहा है तब उस पर कोई भी बल युग्म यानी कि कोई भी कपल फोर्स नहीं लगता है। जैसे ही वाहन वक्रीय या वृत्तीय पथ पर घूमता है तो इस पर अभिकेंद्रीय बल स्वतः ही कार्यकारी हो जाता है, जो कि अधिक गतिशीलता में रेडियली आउटवर्ड लगता है और ये उस वाहन को असंतुलित करने का प्रयास करता है। यह बल जो घूर्ण उत्पन्न करता है वो सेंट्रीफ्यूगल कपल कहलाता है। इस प्रकार वाहन को समान वेग से वक्रीय पथ पर गतिशील करने के लिए आवश्यक अपकेंद्रीय बल भी एक फोर्स कपल घूर्ण उत्पन्न करता है, जिसे जायरोस्कोप कपल कहते हैं। जायरोस्कोप कपल के सिद्धांत को यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द जायरोस्कोप कपल, जिसे बोलते हैं घूर्णिका बल युग्म का सिद्धांत। जायरोस्कोपिक कपल के सिद्धांत की व्याख्या एक घूमती हुई चकती की वृत्तीय पथ पर गतिशीलता से की जाती है। इसे चित्र में दर्शाया गया है। ये एक चकती है जो कि एक डिस्क है जो कि रोटेट कर रही है। माना कि एक चकती यानी कि एक डिस्क ओमेगा कोणीय वेग से वामावर्त दिशा में OX अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रही है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि ये जो डिस्क है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में OX एक्सिस पर रोटेट कर रही है। ठीक है, डेल्टा टी समय उपरांत यह OX अक्ष से डेल्टा थीटा कोण बनाते हुए OX डैश पर पहुंचती है। तो कुछ समय के बाद, जब माना कि डेल्टा टी समय के बाद ये जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन था, ठीक है, ये जो एक्सिस है ये यहाँ से शिफ्ट होके OX डैश पर चला गया। ठीक है, तो अब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया ये। ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनाया इसने, डेल्टा थीटा का कोण बनाया। ठीक है, यहाँ इस स्थिति में चक्रीय का कोणीय वेग OX डैश अक्ष के सापेक्ष ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा हो जाता है। पहले ये ओमेगा गति से रोटेट कर रही थी और डेल्टा टी समय के पश्चात ये OX डैश एक्सिस पर आ गई, तो अब इसका जो कोणीय वेग है वो हो गया ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा। इसे हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। पहले ये OX पर ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रही थी। डेल्टा टी टाइम के बाद इसने डेल्टा थीटा कोण पर आके OX डैश पर ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा इसका कोणीय वेग हो गया।
दाएं हाथ के पेंच नियम से प्रारंभिक कोणीय वेग सदिश ओ एक्स से तथा अंतिम कोणीय वेग ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा सदिश ओ एक्स डैश से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा दाएं हाथ के पेंच नियम। ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, तो उससे हम देख सकते हैं कि ये इसके रोटेशन का क्या डायरेक्शन है। अतः सदिश एक्स एक्स डैश समय डेल टी में कोणीय वेग में हुए परिवर्तन को व्यक्त करता है। तो ये जो एक्स एक्स डैश है, ये जो लाइन है, ये एक्स एक्स डैश जो लाइन है, ये क्या करती है, ये डेल्टा टी टाइम में इसके कोणीय वेग में कितना परिवर्तन आया वो ये एक्स एक्स डैश लाइन शो करती है। परिभाषा अनुसार कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय त्वरण की दिशा भी एक्स एक्स डैश के अनुदिश होगी। ठीक है, तो कोणीय जो त्वरण है वो भी एक्स एक्स डैश के अनुदिश होती है। ठीक है, तो त्वरण को यहाँ पे अल्फा से रिप्रेजेंट किया है। जो ओ एक्स डायरेक्शन में जो त्वरण है उसे अल्फा ओ एक्स दिया गया है, और जो ओ वाई डायरेक्शन में जो त्वरण है उसे अल्फा ओ वाई नाम दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्षैतिज दिशा में कोणीय त्वरण का घटक। तो अब सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अल्फा ओ एक्स के कंपोनेंट्स देखते हैं। अल्फा ओ एक्स आ रहा है, अल्फा ओ एक्स है ये। ठीक है, तो ये क्या है, ओ एक्स डैश कॉस डेल्टा थीटा माइनस ओ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है अल्फा ओ एक्स। ठीक है, त्वरण क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, और जो त्वरण है ये डेल्टा टी टाइम में मिल रहा है। कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, इस एक्स पॉइंट से यहाँ तक का त्वरण। ठीक है, हमें ये पॉइंट फाइंड करना है। तो ये इस पॉइंट पर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी वेलोसिटी है, ये यहाँ पे डेल्टा थीटा एंगल बन रहा है। ये लाइन है ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये लाइन कितनी हो गई, ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू कॉस डेल थीटा। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑलरेडी कितना है, ओमेगा। ठीक है, यानी कि ओ एक्स। तो अगर हम ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा कॉस डेल्टा थीटा में से ओमेगा माइनस कर देंगे और उसे डिवाइड बाय डेल्टा टी करते हैं, तो हमारे पास अल्फा ओ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा कॉस थीटा में से ओमेगा माइनस कर दिया, डिवाइड बाय डेल्टा टी कर दिया, तो ये अल्फा ओ एक्स की वैल्यू आ गई। कॉस थीटा को ब्रैकेट खोला, इससे मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया ओमेगा कॉस थीटा। यहाँ पे ये जो एंगल है ये कॉस डेल थीटा है। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल है ये कॉस डेल थीटा है, तो ये हो गया ओमेगा कॉस डेल थीटा प्लस डेल ओमेगा इंटू कॉस डेल थीटा माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल टी। यहाँ पे डेल्टा थीटा है। ठीक है, डेल थीटा, यहाँ पे भी डेल थीटा, यहाँ पे डेल लगाना भूल गई हूँ मैं। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन है। उसके बाद हम मानते हैं कि डेल्टा थीटा बहुत छोटा है, इसलिए डेल्टा थीटा को 0 के इक्विवेलेंट लेते हैं। अगर डेल्टा थीटा 0 है तो कॉस 0 क्या हो जाता है, 1, तो कॉस डेल थीटा हो गया 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कॉस डेल थीटा तो क्या हो गया 1, तो ये आ गया ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा क्या है, कॉस डेल थीटा, सॉरी। ठीक है, कॉस डेल थीटा भी क्या हो गया 1, तो यहाँ पे क्या आ गया डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा डिवाइड बाय डेल टी। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ओमेगा प्लस डेल ओमेगा माइनस ओमेगा डिवाइड बाय डेल टी। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, तो ओ एक्स डायरेक्शन में त्वरण आ गया डेल ओमेगा बाय डेल टी। ठीक है,
अगर हम मानते हैं कि डेल्टा की वैल्यू बहुत कम है, इज़ नियरली इक्वल टू 0, तो अल्फा एक्स आ जाता है डेल ओमेगा बाय डेल टी। इसी तरह अब हम ओ वाई ऊर्ध्वाधर दिशा में, ठीक है, ओ वाई डायरेक्शन में अब हम इसके कोणीय त्वरण के घटक लेते हैं, ठीक है। तो ये है ओ वाई डायरेक्शन के घटक, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये है यहाँ पे है ये ओ एक्स डैश, ठीक है। तो ओ एक्स डैश के हम ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में अगर घटक लेते हैं तो यह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या आया था, ओ एक्स डैश कॉस डेल थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा ओ एक्स डैश साइन डेल थीटा, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में त्वरण के घटक क्या हो जाएंगे, त्वरण इज इक्वल्स टू वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो ये हो जाएगा ओ एक्स डैश साइन डेल थीटा डिवाइड बाय डेल टी, और ओ एक्स डैश कितना है, ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, ठीक है। तो ये हो गया ओ एक्स डैश साइन डेल थीटा डिवाइड बाय डेल टी, और ओ एक्स डैश है ओमेगा प्लस डेल ओमेगा, तो ओमेगा प्लस डेल ओमेगा इंटू साइन डेल थीटा डिवाइड बाय डेल टी। साइन डेल थीटा को ब्रैकेट खोलेंगे, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा ओमेगा साइन डेल थीटा प्लस डेल ओमेगा साइन डेल थीटा डिवाइड बाय डेल टी, ठीक है। तो हमारे पास त्वरण आ गया ओ वाई डायरेक्शन में, जो कि है ओमेगा साइन डेल थीटा प्लस डेल ओमेगा साइन डेल थीटा डिवाइड बाय डेल टी, ठीक है। यदि हम मानते हैं कि डेल्टा थीटा बहुत छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, 0, और साइन 0 हो जाता है 0, तो 0 इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ पे जो डेल थीटा है बहुत ही छोटा है, 0 के बराबर है, तो साइन डेल थीटा को डेल थीटा के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओमेगा डेल थीटा प्लस डेल ओमेगा, ये वापस क्या हो जाएगा, डेल थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल टी, ठीक है। इसको हम 0 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि फिर पूरी टर्म 0 0 हो जाएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे साइन डेल थीटा को डेल थीटा ले लिया और इसको यहाँ पे सॉल्व किया। फिर हम देखते हैं कि डेल ओमेगा इंटू डेल थीटा दोनों डेल डेल है, तो वैल्यू दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये और छोटी हो जाएगी, तो हम इसको नेगलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, ओमेगा डेल थीटा डिवाइड बाय डेल टी, तो ओ वाई डायरेक्शन में त्वरण क्या आ गया, ओमेगा डेल थीटा डिवाइड बाय डेल टी। फिर अब हम इसमें अगर लिमिट लगाते हैं, इफ़ डेल टी इज़ टेंडिंग टू 0, तो ओमेगा डेल थीटा बाय डेल टी, अगर ये लिमिट लगाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है ओमेगा डी थीटा बाय डी टी। इफ़ लिमिट इज़ टेंडिंग टू 0, तो डेल थीटा क्या हो जाएगा, डी थीटा, और डेल टी हो जाएगा डी टी। तो हमारे पास ओ वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया, जो कि है ओमेगा डी थीटा बाय डी टी। तो अब हमें टोटल त्वरण फाइंड करना है, टोटल एक्सेलरेशन, जो कि होगा ओ एक्स डायरेक्शन का और ओ वाई डायरेक्शन का दोनों का योग जो होगा वो होगा टोटल कोणीय त्वरण, ठीक है। तो अल्फा ओ एक्स कितना आया था, डी ओमेगा बाय डी टी, और अल्फा ओ वाई आया था ओमेगा डी थीटा बाय डी टी, ठीक है। तो अल्फा आ गया डी ओमेगा बाय डी टी प्लस ओमेगा डी थीटा बाय डी टी को यहाँ पे ओमेगा पी से रिप्लेस किया है, ठीक है। ये यहाँ पे पी फॉर प्रिसीजन है, ठीक है, अभी मैं आपको समझाती हूँ इसे, ठीक है। तो डी थीटा बाय डी टी को यहाँ पे ओमेगा पी से रिप्लेस किया है। एन जो है ये एक सदिश राशि है, इसलिए यहाँ पे इसे एन वेक्टर से लिखा गया है। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू ओमेगा लिया है, जो कि किसी अक्ष के सापेक्ष घुमाव अक्ष ओ एक्स का कोणीय वेग है। इसकी दिशा घुमाव अक्ष के तल के सदैव लंबवत होगी, ठीक है। तो ये जो प्रिसीजन जो डायरेक्शन है ये हमेशा लंबवत, ठीक है, वर्टिकल रहता है। एक्सिस ऑफ स्पिनिंग की कोणीय वेग को एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसीजन कहते हैं, ठीक है। तो ओमेगा पी क्या है,
ओमेगा पी है एक्सिस ऑफ स्पिनिंग के कोणीय वेग को एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसिजन कहते हैं। जिस अक्ष के सापेक्ष ओमेगा पी होता है उसे एक्सिस ऑफ प्रिसिजन कहते हैं। तो ये जो है एंगुलर प्रिसिजन यहाँ पे, ठीक है, तो ये जिस अक्ष के सापेक्ष होता है उसे एंगुलर प्रिसिजन कहते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे ये OX डायरेक्शन में यहाँ पे रोटेट कर रहा है तो ये जो डायरेक्शन है इसका लंबवत डायरेक्शन, ये होता है इसका एक्सिस ऑफ प्रिसिजन, ठीक है। ये OX डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है यहाँ पे, तो इसका एक्सिस ऑफ प्रिसिजन हो गया इसके लंबवत डायरेक्शन में, जो कि है ये वाला, ठीक है। यदि डिस्क एक समान कोणीय वेग ओमेगा से अपने अक्ष के सापेक्ष सदैव घूमती रहे तो इस अवस्था में उसका समय के साथ परिवर्तन शून्य होगा, ठीक है। अगर वो एक ही कोणीय वेग से घूमती जा रही है तो डी ओमेगा बाई डी टी 0 हो जाता है, क्योंकि डी ओमेगा क्या है, चेंज इन दी कोणीय वेग, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी में चेंज इन दी एंगुलर वेलोसिटी। अगर ये समान कोणीय वेग से घूम रही है तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो डी ओमेगा बाई डी टी 0 हो जाता है। अगर डी ओमेगा बाई डी टी 0 हो गया तो कुल कोणीय त्वरण कितना बचेगा, अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू ओमेगा पी एन वेक्टर, ठीक है। इस अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू ओमेगा पी एन वेक्टर को बोलते हैं जायरोस्कोपिक एक्सेलरेशन। तो इस तरह से किसी पिंड के स्वयं के अक्ष पर एक समान घूर्णन गति करते हुए प्रिसिजन गति करने पर इसमें घूर्णिका त्वरण उत्पन्न होगा, जो कि एक बल युग्म के रूप में इस पर कार्य करेगा। इस प्रिंसिपल को ही जायरोस्कोपिक कपल कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसका प्रिंसिपल पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।